हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 45 और ये क्लास 10 की एसएसटी राजनीति विज्ञान की वर्कशीट है। डेट है 17 अक्टूबर 2020। तो आज हमें डिस्कस करना है राजनीतिक दल पर। राजनीतिक दल के बारे में हमने पिछले वर्कशीट में ही पढ़ा था, जिसमें हमने एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय राजनीतिक दलों के बारे में जाना था। तो भारत में जो राजनीतिक दलों की व्यवस्था है वो बहुदलीय राजनीतिक दल की व्यवस्था है। हमारे यहाँ बहुत तरह के दल हैं। कुछ राज्य स्तर पर हैं जिनको हम लोग क्षेत्रीय दल के नाम से जानते हैं, और कुछ केंद्रीय स्तर पर है जिसको हम लोग राष्ट्रीय दल के नाम से जानते हैं। तो हमने पिछले वर्कशीट में जाना था कि क्षेत्रीय दल कौन कहलाते हैं और राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं। तो आज चलिए हम डिस्कस करते हैं राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां। राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां क्या है, इस बात को हम जानेंगे। मतलब उनके लिए परेशानी क्या है, भारत में क्या परेशानी है राजनीतिक दलों की, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो सबसे पहली चुनौती है वंशवाद की चुनौती। होता क्या है बच्चों कि राजनीतिक दल को जो व्यक्ति बनाता है या जो उसका हेड होता है, ठीक, उसका जो चेयरमैन होता है, वो अपने बाद अपने बेटा को ही उसका चेयरमैन बनाता है, उसका बेटा उसके बाद चेयरमैन बनता है, ठीक। उस राजनीतिक दल में निचले स्तर पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको कभी ऊपर पहुंचकर चेयरमैन बनने का मौका ही नहीं मिलता है, तो इसी को वंशवाद कहा जाता है। और दूसरी बात यह है कि चुनाव लड़ने का मौका राजनीतिक दल अपने परिवार के सदस्यों को ही जब ज़्यादा देने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता चुनाव में पारिवारिक सदस्यों को दिया जाता है, तो उसको वंशवाद कहा जाता है। तो इस तरह की चुनौती भारत में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जिसमें वंशवाद की व्यवस्था स्पष्ट देखने को मिल रही है। तो यह एक राजनीतिक दल के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है, और इससे किसी भी दल के राजनीतिक दल का विकास नहीं हो सकता है। 10 बरस 5 बरस तो वो चलेंगे, लेकिन आगे के समय जब जनता इस बात को जान जाती है तब फिर उनका बायकॉट करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट है पारदर्शिता का अभाव। पारदर्शिता के अभाव का मतलब क्या हुआ कि उनकी पार्टी के भीतर क्या चल रहा है, इस बात को वो किसी से नहीं बताते हैं। पार्टी में चंदा कहाँ से आया, पार्टी में पैसे इतने कहाँ से आए, पार्टी में इतनी विलासिता के सामान कहाँ से आए, पार्टी के नेता हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं तो उसका खर्च कहाँ से आ रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं जो कि वो छुपा कर रखते हैं, ठीक। और जो हकीकत है उसको बताते नहीं हैं। उन्होंने किसे टिकट दिया है, किस व्यक्ति को वो लड़वा रही है, उसका मूल उद्देश्य क्या है, सारी बातों को छुपाकर दबाकर रखा जाता है। वैसे निगेटिव बातों को खासकर दबाया जाता है जिसका उनके पार्टी पर कोई बुरा प्रभाव पड़ने वाला हो, तो इसको पारदर्शिता का अभाव कहा गया है। पार्टियों के बीच पारदर्शिता नहीं है, स्पष्ट झलक नहीं है, वो कुछ ना कुछ छुपाकर सामने आते हैं। उनके सामने का चेहरा और पीछे का चेहरा कुछ अलग होता है। नेक्स्ट है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। आंतरिक लोकतंत्र का मतलब ये हुआ कि अगर पार्टी में कोई कार्यकर्ता कार्य कर रहा है तो उस कार्यकर्ता को बहुत ऊपर तक पहुंचने के मौके नहीं दिए जाते हैं। उसमें फिर वंशवाद आ जाता है, अपने परिवार के लोगों को ही महत्वपूर्ण पद दिए जाते हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में होता था, राजा लोग अगर किसी को राज्यपाल नियुक्त करना होता था या बड़ा बड़ा अधिकारी नियुक्त करना होता था, कहीं का शासक नियुक्त करना होता था, तो अपने परिवार के सदस्यों को ही ये मौका देते थे। तो उसी तरह से राजनीतिक दल भी जो वंशवाद से आधारित राजनीतिक दल हैं, इस तरह के पदों पर अपने परिवार के लोगों को ही बैठाते हैं। तो आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, वहाँ चुनाव नहीं होता है। अध्यक्ष का जो पद होता है उसमें चुनाव नहीं होता है, उपाध्यक्ष के पद पर चुनाव नहीं होता है। एक तरह से वो वंशवाद पूरी तरह से जकड़े रहता है, और जो जिसका नियंत्रण वर्चस्व सबसे ज़्यादा होता है राजनीतिक दल पर, वहीं ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उस पद पर बने रहना चाहता है। तो यह आंतरिक लोकतंत्र का अभाव हुआ कि उसके भीतर के सदस्यों को आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है विकल्पहीनता। मान लो अभी चुनाव हो रहा है, चुनाव में 5 प्रत्याशी खड़े हैं, ओके, और पांचों प्रत्याशी में कोई ना कोई दोष है। जैसे कोई अपराधी है, कोई घोटालेबाज है, किसी पर बहुत संगीन मुकदमे चल रहे हैं, तो सब में दोष है, तो जनता वोट किसको देगी? वैसी बढ़िया छवि वाला नेता उस पांचों में से कोई नहीं है, तो वोट देगी किसको? तो विकल्प ही नहीं है कि कोई दूसरी व्यवस्था की जाए, या फिर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सारी पार्टियों में कुछ ना कुछ कमियां हैं, और वो सारी ऐसी कमियां हैं कि उसको स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि जीतने के बाद पहले
अपना काम करना चाहती हैं, अपने चहेते लोगों का काम करवाती हैं। जनता की भलाई का काम वो बहुत बाद में करती हैं या नहीं भी करती हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं पार्टियों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। यही विकल्पहीनता का उदाहरण है। और नेक्स्ट है आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। बहुत सारे नेता चुनाव जीतने के लिए या फिर क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अपराधियों से साठगांठ कर लेते हैं, या फिर बहुत सारे अपराधी जो कानून से बचना चाहते हैं वो राजनीतिक व्यक्तियों से साठगांठ कर लेते हैं, राजनीतिक लोगों से साठगांठ कर लेते हैं, जिससे कि उनको राजनीतिक प्रश्रय मिल जाता है, राजनीतिक आशीर्वाद एक तरह से कहिए तो मिल जाता है, और वो बचे रहते हैं। उनको कोई पद दे दिया जाता है, टिकट देकर चुनाव लड़ाकर विधायक या सांसद बनवा दिया जाता है। तो इस तरह से आपराधिक तत्वों का घुसपैठ राजनीति में हो गया है। और यही कारण है कि भारत में जो बहुदलीय शासन व्यवस्था है, ये उसमें सबसे बड़ी जो राजनीतिक चुनौती है वो आपराधिक तत्वों की घुसपैठ अभी निकल कर सामने आ रही है। तो ये थी राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां, जिसमें वंशवाद की चुनौती, पारदर्शिता का अभाव, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, विकल्पहीनता और आपराधिक तत्वों का घुसपैठ हमने जाना। 5 तरह के चुनौतियों को जाना। नेक्स्ट अब हम देखते हैं राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ सुझाव। अगर राजनीतिक दलों के समक्ष कुछ चुनौतियाँ हैं तो कुछ सुधार भी किए जा सकते हैं, और इस पर कुछ निम्न सुझाव दिए गए हैं, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है कि दल बदल कानून को सख्त किया जाए। दल बदल कानून क्या होता है कि बच्चों, मान लो अगर कहीं किसी पार्टी ने के 30 सदस्यों ने चुनाव जीता, 30 सदस्यों ने चुनाव जीता और किसी पार्टी के 48 सदस्यों ने चुनाव जीता। अब 48 वाले को 2 विधायक की ज़रूरत है। अगर 2 विधायक इधर आ जाएंगे तो इनकी संख्या हो जाएगी 50, और जैसे ही इनकी संख्या 50 होगी तो ये सरकार बनाने में सक्षम होंगे। ये पार्टी क्या करती है कि इधर के 2 विधायकों को फोड़ती है, ठीक, उकसाती है कि तुम मेरी पार्टी में आ जाओ, मैं तुमको महत्वपूर्ण पद दूंगा, मैं तुमको करोड़ों रुपए दूंगा। और इस लालच में इस पार्टी के 2 विधायक टूटकर आ जाते हैं और फिर इस पार्टी की सरकार बन जाती है। या फिर मान लो यही पार्टी वाला इसमें से कुछ फोड़ लिया, 20 विधायक फोड़ लिया। तो इस तरह से चुनाव अगर कोई जीतता है कांग्रेस के नाम पर और जीतने के बाद अगर वो भाजपा में चला जाता है तो इसको हम लोग दल बदल कहते हैं। तो इस तरह के कानून को सख्त किया जाए। भारतीय संविधान में दल बदल निरोधक कानून बनाया गया है, लेकिन उसका पालन बहुत कम होता है। उसके लिए भी कुछ नियम और शर्तें हैं। उन शर्तों को और भी सख्त किया जाए कि एक भी व्यक्ति की गुंजाइश न रहे कि वो दूसरे दल में प्रवेश कर पाए। या फिर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि चुनाव जीतने, अगर कोई व्यक्ति किसी दल में है तो दूसरे दल में जाने के लिए चुनाव जीतने के 5 साल बाद ही जा सकता है या 10 साल बाद ही जा सकता है, ठीक। तो इस तरह से दल बदल रुक जाएगा और लोग दल बदल नहीं कर पाएंगे, एक दल से दूसरे दल में नहीं जा पाएंगे। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगे। उन व्यक्तियों को टिकट न दिया जाए जो जिनकी अपराध में संलिप्तता है, जैसे उन पर कुछ संगीन अपराध का केस चल रहा हो, अपहरण का केस चल रहा हो, बलात्कार का केस चल रहा हो, डकैती के केस हो, मर्डर के केस हो, या फिर बहुत बड़े घोटाले का केस हो, तो इन लोगों को चुनाव से दूर रखा जाए। इसकी व्यवस्था अगर हमारे संविधान में हो जाती है या फिर हमारे यहाँ कानूनों में हो जाती है तो राजनीतिक दलों में सुधार हो सकता है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों में समय समय पर सांगठनिक चुनाव हो। राजनीतिक दलों के अध्यक्ष के लिए चुनाव हो, उपाध्यक्ष के लिए चुनाव हो, क्षेत्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव हो, ठीक ना, स्थानीय अध्यक्ष के लिए चुनाव हो। सब कुछ चुनाव की प्रक्रिया से होकर गुजरे तो राजनीतिक दलों में पारदर्शिता आएगी, ठीक। और राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए। राजनीतिक दल के भीतर जो काम हो रहे हैं, कुछ सामान परचेज किया जा रहा है या फिर किसी के लिए पैसे दिए जा रहे हैं या फिर राजनीतिक दल जितने भी काम कर रहे हैं सारे काम पारदर्शी होने चाहिए। सारे काम लोगों को उनके नज़र में रहने चाहिए। तो इसी को कहा जाता है कि आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये पार्टियों के भीतर कोई भी गलत काम नहीं करेंगे और राजनीतिक दलों में सुधार होगा। जिनकी छवि अच्छी होगी वहीं पार्टी में रखे जाएंगे।
और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले। महिलाओं की 33% प्रतिनिधित्व की बात हमारे केंद्रीय सरकार में चल रही है। तो इस तरह के का प्रतिनिधित्व पार्टियों में भी मिले कि पार्टी में 33% महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार मिले। सारी पार्टियां महिलाओं को 33% महिलाओं को चुनाव का टिकट दें और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें। तो इस तरह से राजनीतिक दलों में भी सुधार हो सकता है। नेक्स्ट है चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार को चाहिए ये कि राजनीतिक दलों से कुछ पैसे लेकर के उतने पैसे में ही सारे चुनाव का खर्च उठाए। ओके, यहाँ होता क्या है कि राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए गलत तरह से पैसा उगाही करते हैं। जैसे किसी से ज़बरदस्ती मांग लिए चंदा के नाम पर, कहीं अपराधियों से साठ-गांठ किए हैं तो अपराधियों से अपहरण, बलात्कार, लूट, डकैती करवाकर उनसे कुछ पैसा मांग लिए और इन पैसों का चुनाव में वो दुरुपयोग करते हैं मतों को खरीदने में या फिर बहुत ज़्यादा प्रचार करने में, बहुत ज़्यादा पैसा फेंकने में। तो इन सब चीज़ों पर रोक तब लगेगा जब चुनाव का खर्च सरकार उठाएगी और इतनी बातें होने पर भी राजनीतिक दलों में सुधार होगा और सारे राजनीतिक दलों की छवि जो होगी वो बेहतर होगी। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और इस वर्कशीट में हमने जाना राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां और राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ उपाय। अब कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। यहाँ है प्रश्न 1, अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर है हाँ, अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है, क्योंकि अधिकांश राजनीतिक दलों में यह देखने को मिलता है कि कुछ अपराधी टिकट प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं और जनता को डराकर या धमकाकर चुनाव जीत भी जाते हैं। राजनीतिक पार्टियां भी कहीं कहीं अपराधियों को समर्थन देती हैं और उनका बचाव करती हैं। तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर। और दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं। इसका उत्तर है भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं। वंशवाद की चुनौती, पारदर्शिता का अभाव, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, विकल्पहीनता, आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। और नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ उपाय समझाइए। तो इसका उत्तर है भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ निम्न उपाय हो सकते हैं। पहला, दल बदल कानून को सख्त किया जाए। दूसरा, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगे। तीसरा, राजनीतिक दलों में समय समय पर सांगठनिक चुनाव हो। चौथा, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए। पांचवा, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले। और छठा, चुनाव का खर्च सरकार उठाए। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और आपकी वर्कशीट इस प्रश्न के साथ ही कंप्लीट होती है। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।